हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे YouTube चैनल टच एग्ज़ाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम कम्प्लीटली आपको बताने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट का ग्रेजुएशन का सेशन 22 से 26 है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 22 से 26 के लिए आपको पता होगा सेकेंड सेमेस्टर का आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ था, आप लोग सभी एग्ज़ाम भी दिए थे और फाइनली इनका रिजल्ट भी बहुत दिनों के बाद निकल कर आ गया है। क्लियर है। 29 तारीख के आसपास 29 दिसंबर को इनका रिजल्ट यहाँ पर निकाला गया था। आप सभी लोग आशा है कि किसी ग्रुप के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से देख लिए होंगे, और नहीं देखे तो वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे कि रिजल्ट को कैसे चेक करोगे। साथ ही साथ नंबर वाला जो रिजल्ट है वो आप कब तक देख पाओगे वो भी अपडेट हम यहाँ पर देंगे। और इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बेसिकली बहुत लोग यहाँ पर फेल हो चुके हैं, यानी कि वो नॉट प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर में है, यानी कि प्रमोटेड भी हैं, पास भी हैं, नॉट प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर, ऐसा करके रिजल्ट आ रहा है। पर बहुत सारे स्टूडेंट लोग को यहाँ परेशानी हो रहा है। हम इस वीडियो में एक एक चीज़ आपका क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है वो भी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। आखिर आप नॉट प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर अगर हो गए हैं या प्रमोटेड हो गए हैं तो आपको किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, या आगे क्या आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं और उस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में कंप्लीटली आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। दोस्तों जो अभी तक रिजल्ट अपना नहीं देख पाए हैं मैं उसको बता दूं, सबसे पहले आप अपना रिजल्ट को चेक करिए, ठीक है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखो सबसे पहले आपको बीपीयू हजारीबाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखें, या तो फिर आप भी गूगल क्रोम या फिर वेब ब्राउज़र का यूज़ करके बीपीयू सर्च करेंगे तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट में काफ़ी अपडेट कर दिया गया, इसके लिए आपको यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बट इस वीडियो में कम्प्लीटली मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा कि रिजल्ट कैसे चेक करोगे। देखो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर नीचे आ जाओगे और एक ऑप्शन बनाया गया है दोस्तों रिसेंट टैब का, ठीक है। रिसेंट टैब वाले ऑप्शन पे जैसे ही आओगे दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक रिजल्ट का कॉलम बनाया गया है। रिजल्ट वाले कॉलम पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर जितने सारे बीबीयू के अंदर जो भी कोर्सेज हैं, चाहे उसके उनके मेन यूनिवर्सिटी में कोर्सेज हैं या फिर कोई भी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, किसी भी जितने तरह के कोर्सेज हैं वो सारा का सारा यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन पे आपको दिखेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज का देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिजल्ट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वोकेशनल ऑनर सेकेंड सेमेस्टर का है अंडर CBCS 22 से 25, ठीक है। उसके साथ साथ फैशन डिजाइनिंग का, उसके बाद CND का, BOCS का है, DMLT का है, BMLT का है, बायोटेक्नोलॉजी का है। तो हम यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले हैं आर्ट्स वाले स्ट्रीम को, ठीक है। आर्ट्स वाले स्ट्रीम वाले स्टूडेंट के लिए, और यहाँ पर कॉमर्स वाले और साइंस वाले के अपना रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नॉन टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर आओगे, सबसे नीचे दोस्तों आप यहाँ पर जैसे ही आओगे यहाँ पर आप देखो, आप नीचे आ जाना, यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको रिजल्ट देखने से पहले कुछ कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, तभी आप रिजल्ट देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 29 तारीख का यहाँ पर डेट मेंशन किया गया और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका यहाँ पर रिजल्ट जो ये वाला है रिजल्ट ऑफ FYUGP, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एग्जामिनेशन ऑफ 2022 से 26 वालों के लिए, ठीक है। ये आपका रिजल्ट है, आप यहाँ पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला जो रिजल्ट है वो आपका कॉमर्स एंड मैनेजमेंट यानी कि कॉमर्स के लिए है। दूसरा जो रिजल्ट है दोस्तों ये आपका है रिजल्ट ऑफ FYUGP सेकंड सेमेस्टर ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस एग्जामिनेशन ऑफ 22 से 26 के लिए। क्लियर है। ये आपका जो सोशल साइंस है, यानी कि हिंदी हो गया या फिर सोशल साइंस वाले, जैसे कि आपका होम साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, ये जितना भी है वो आपको ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के अंदर मिलेगा। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ आपको नेचुरल साइंस के लिए, ठीक है, यानी कि आपका जो साइंस स्ट्रीम वाले जितने कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट ऑफ FYUGP सेकंड सेमेस्टर नेचुरल एंड फिजिकल साइंस एग्जामिनेशन 2022 से 26 यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर हम साइंस वाला स्ट्रीम का रिजल्ट डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए डाउनलोड होने के बाद हमको ओपन करने का ऑप्शन दे रहा है, हम सिंपली यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सारी चीज़ हम क्लियर करने वाले हैं, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। जो भी प्रॉब्लम होगा इस वीडियो के बाद भी तो आप नीचे हमको कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए अभी जो मैं आपको बता दूं रिजल्ट जो आपका है दोस्तों, ठीक है, आपको पता होगा फाइनल रिजल्ट आपका मार्क्स आने से पहले उसके पहले PDF दिया जाता है, ठीक है, ताकि आप देख लो कि पास हो, फेल हो, प्रमोट हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन के बाद अप्रॉक्स 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका मार्क्स वाला जो पूरा डिटेल रिजल्ट है कि कौन सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाए, कौन से पेपर
पेपर में आपका नंबर कटा या कितना मार्क्स है, मतलब मार्क्स वाले रिजल्ट वो आपका अभी नहीं आया है। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर बेसिकली वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए, आप जैसे मेरा रिजल्ट खुल गया है तो यहाँ पर लिखा है रिजल्ट ऑफ FYUGP सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 22 से 24 हेल्ड ऑन द मंथ ऑफ अगस्त 2023। फैकल्टीज है नेचुरल एंड फिजिकल साइंस, यानी कि जो साइंस स्ट्रीम्स है, केमिस्ट्री, साइंस, जूलॉजी, एक बायोलॉजी, ये सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए आपका कॉलेज का नाम दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना कॉलेज का नाम सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आप यहाँ पर सर्च करोगे, जो भी आपका रोल नंबर होगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर दोस्तों, वो आप यहाँ पर टाइप करिएगा। आपका जैसे ही टाइप करिएगा, जैसे कि 230 मेरा 02300, जैसे हम दिखा दे रहे हैं आपको करके 1093। ठीक है, अब देखिए मेरा यहाँ पर रिजल्ट हम यहाँ पर सर्च किए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए बता रहे कि ये मेरा रोल नंबर है। क्लियर है? यूनिवर्सिटी रोल नंबर, तो हम यहाँ पर सिंपली डाल के सर्च किए तो देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गया। क्लियर है? बट ये इसके लिए आपको PDF व्यूअर रहना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर हाईलाइट होगा। और ये यहाँ पर कहाँ शो कर रहा है? पास पे शो कर रहा है। तो सिंपल सी बात है यहाँ कि हम यहाँ पर पास है। इसी तरह से अगर सर्च करते हैं, मान लीजिए हम कॉपी कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, आप यहाँ पर सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पर जाओगे और अपना रिजल्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। ठीक है, हम अपना रिजल्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया और सर्च किया। देखिए अगर हम इस तरह से अपना रिजल्ट मान लीजिए रैंडमली डाल रहे हैं और मेरा रिजल्ट यहाँ पे शो किया कहाँ? प्रमोटेड वाला कॉलम में, दैट मीन्स हम यहाँ पर प्रमोटेड हैं। क्लियर है? उसी तरह से एक और कॉलम बनाया गया दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रमोटेड के बाद भी यहाँ पर देखिए ये वाला इस बार सेकेंड सेमेस्टर में न्यू बनाया गया है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है देख लीजिए, नॉट प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, इस तरह का कॉलम बनाया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर रिजल्ट आपका जो है आपको बता दिए कि कैसे देखोगे, कैसे चेक करोगे। अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ कि पास, प्रमोटेड और नॉट प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर, ये लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो कैंडिडेट यहाँ पर मैं बता दूँ पास है, ठीक है, पास है, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर में अपना एडमिशन भी कॉलेज में ले सकते हो जब डेट आएगा, और एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर सकते हो और आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी कि जो भी कैंडिडेट पास हैं उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम यानी कि कोई भी बाधा नहीं है, वो यहाँ पर हैप्पी पर्सन है। क्लियर है? मान लीजिए कि वो उसका कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब दूसरा जो है वो ऑप्शन है प्रमोटेड वाला का। ठीक है, ये सभी के लिए बता रहे हैं, नॉट ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब सभी के लिए। VBO का रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर का है, यानी कि आप इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस कुछ भी लिए हो, आप सभी के लिए ये बता रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर प्रमोटेड के अंदर है दोस्तों, ठीक है, प्रमोटेड के अंदर आपका रिजल्ट है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम, क्या क्या हो सकता है प्रमोटेड होने का रीज़न अभी मैं बता रहा हूँ, कि आप कोई सब्जेक्ट में एब्सेंट थे, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में एब्सेंट हो सकते हो, तब प्रमोट हो सकते हो। दूसरा जो है कि आप कोई एग्ज़ाम में अपना जो है एग्ज़ाम दिए हैं वो अच्छा से पास नहीं लिखे हैं, या कि यानी कि आप उसमें एक तरह से बोल सकते हो कि एक पेपर या दो पेपर में फेल हो गए होंगे। तो बेसिकली ये सब जो केसेस होता है उसके अंदर रिजल्ट आपका प्रमोटेड के अंदर होता है। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या आप एब्सेंट थे, और जो एब्सेंट है उसको तो बिल्कुल पता होगा क्या आप अच्छे से नंबर नहीं ला पाए, या नंबर पास जितना लाना चाहिए था पास मार्क्स उतना आप सिक्योर नहीं कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली वो प्रमोटेड के अंदर रखे गए हैं। क्लियर है? तो जो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया, अब इस पर चेंजेस मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। आप स्क्रूटनी के लिए एक फॉर्म भी आता है, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा से कॉपी लिखे हैं बट हमको यहाँ तब भी प्रमोट या फिर नॉट प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर कर दिया गया है, पास नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पर स्क्रूटनी के लिए भी फॉर्म आएगा जब आपका नंबर वाला रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, तो आप वहाँ पर डाल भी सकते हैं अगर आपको डाउट लगता है कि मेरा और भी नंबर आ सकता है तो। ठीक है, बट अभी जो रिजल्ट जो आपका आ गया बेसिकली आपका वही रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ प्रमोटेड वाला को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर है? प्रमोटेड वाला का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो आपको बता रहा हूँ, आप तो थर्ड सेमेस्टर में भी एडमिशन जैसे जो पास किया है उसके तरह एडमिशन ले सकते हो और एग्जाम फॉर्म भी भर सकते हो, बट आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि थर्ड सेमेस्टर में आप पूरी तरह से पास नहीं हो, यानी कि थर्ड सेमेस्टर एग्जाम आपका क्लियर नहीं है यूनिवर्सिटी के नज़र में। ठीक है, आपको इसको क्लियर करेंगे तभी आपको 8th सेमेस्टर में जब आप जाओगे दोस्तों, तब आपको यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट मिल पाएगा। नहीं तो अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो फिर आपका प्रमोटेड यानी कि लगा रहेगा, और लास्ट में जब रिजल्ट 8th सेमेस्टर का आएगा तो NCL यानी कि नॉट क्लियर करके आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, अच्छा सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, जो प्रमोटेड वाले स्टूडेंट है उसके लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अभी आपका सेशन जो है 2022 से 26 था। ठीक है, 22 से 26। क्लियर है?
आपके बाद जो स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं यानी कि 2023 से 27 वाला बैच, ठीक है, इनका भी एग्जामिनेशन सेमेस्टर 1 का होगा दोस्तों। उसके बाद इनका सेमेस्टर 2 का जब एग्ज़ाम होगा तो आप इसके साथ ही यानी कि 23 से 27 वाला बैच में ही आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का अपना फॉर्म जो है 22 वाला जो प्रमोटेड हो गया स्टूडेंट, वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को भर लेंगे और वो आपका पेपर क्लियर कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो गए हो, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वैसे कैंडिडेट जो प्रमोटेड हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रमोटेड है, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर सकते हो और अपना एडमिशन लेके आगे प्रोसीड कर सकते हो। आपको कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि आप प्रमोट हो चुके हो थर्ड सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर से थर्ड में प्रमोट कर दिए गए हो। बट आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि प्रमोट का मतलब ये हुआ कि थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आपका क्लियर नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्लियर नहीं यानी कि आप पूरे अच्छे तरीक़ा से पास नहीं हुए। तो इसको क्लियर करने के लिए आपके पीछे वाले बैच यानी कि आपसे बाद में जो एडमिशन लिया 2023 से 27 वालों के साथ जब इनका सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा होगा दोस्तों, ठीक है, तब उसके साथ ही आप एग्जाम में बैठोगे, जो सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट आप ये मत सोचिएगा कि थर्ड सेमेस्टर में हम जाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। तो प्रमोटेड वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप थर्ड में चल गए हो एक तरह से, मैं आपको बता दे रहा हूँ, और एडमिशन भी आप ले सकते हो, एग्जाम फॉर्म भी भर सकते हो। बट ध्यान ये रखना है कि जब आपका सेकेंड सेमेस्टर वाला 23 से 27 वालों के साथ आपको बैठ कर क्लियर करना होगा जो पेपर में आपका प्रमोटेड है यानी कि फेल कर गए हो, ठीक है। अब हम बता रहे हैं नॉट प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, वैसे कैंडिडेट जिसका रिजल्ट यहाँ पर है, देखिए ध्यान से मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ यहाँ पर देखिए, जिनका भी रिजल्ट, बहुत कम ही कैंडिडेट है बट बहुत अधिक बोल सकते हो कि सारे कॉलेजेस में है, तो यहाँ पर जिनका नॉट प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर आ रहा है, इसके अंदर आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न क्या है कि आप नहीं प्रमोट कर पाए हो, तो इसका बेसिक रीज़न मैं बता रहा हूँ। पहला रीज़न हो सकता है कि आप कोई भी पेपर नहीं, एग्ज़ाम में बैठे ही नहीं, ठीक है। दूसरा पेपर ये है कि हो सकता है कि जो उनका मतलब कि रूल है 1 से 2 पेपर से ज़्यादा पेपर में फेल नहीं होना चाहिए, तो अगर आप 2 पेपर या 3 पेपर में फेल हो चुके तो इसके कारण आपको यहाँ पर फेल यानी कि प्रमोट नहीं किया गया। नॉट प्रमोटेड का मतलब है पूरी तरह से आप फेल हो, क्लियर है, मैं आपको सीधी बात में बता दे रहा हूँ। अगर आप प्रमोट नहीं किए गए हो थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों, तो इसका मतलब ही होता है आपके यहाँ पर फेल हो चुके हो, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा नुकसान बोला जाए तो नॉट प्रमोटेड वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, जो कि थर्ड सेमेस्टर में नहीं प्रमोट कर गए हैं। इसका बेसिकली बता दें, 1 ईयर यहाँ पर इनका बर्बाद हो गया है दोस्तों, ठीक है, इनका 1 साल पूरी तरह से बोल सकते हो बर्बाद हो गया है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट जो है जो सेकंड में नॉट रिजल्ट आया, नॉट प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर हुए हो, वो थर्ड सेमेस्टर का ना ही एडमिशन करवा सकता है थर्ड सेमेस्टर में, ना ही अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ना ही आप एडमिशन करा सकते हो, ना ही आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो, मतलब आप सेकेंड सेमेस्टर में ही रह गए। सेकेंड सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा 23 से 27 वालों के साथ, तो आपको यहाँ इसके साथ बैठकर क्लियर करना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपका जो सेशन था 2022 से 26 था दोस्तों, और जो इनका नॉट प्रमोटेड था दोस्तों, नॉट प्रमोटेड टू थर्ड सेमेस्टर, उनके लिए मैं बता दूँ अब आपका जो डिग्री मिलने का समय है वो आपको 2023 से 27 वालों के साथ मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ आप पास ही नहीं हो पाए हो, ठीक है। थर्ड आपका क्लियर होगा, कब क्लियर होगा? 23 वालों के साथ, तो 23 का भी 1 का फॉर्म भराएगा, तब 2 का भराएगा, तो बेसिकली यहाँ पर 1 ईयर कम से कम आपका लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो नॉट प्रमोटेड हुए उनको यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 साल का कोर्स है दोस्तों, और अगर आप यहाँ पर प्रमोट नहीं हो पाते हो दोस्तों किसी कारण से भी, अगर आप अच्छा से लिखते नहीं हो, अच्छा तैयारी नहीं करते हो, या फिर आप अपसेंट कर जाते हो 1 से ज़्यादा एग्जामिनेशन में, तो बेसिकली कितना सामना करना पड़ता है। बेसिकली 4 साल का आपका कोर्स है दोस्तों, उसके बाद भी आप यहाँ पर पास नहीं हो पा रहे हो, तो ये काफ़ी बोल सकते हो चिंतनीय का बात है। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है। हो सकता है कि 1 साल लेट हो गया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना प्रिपरेशन को अच्छे तरीक़ा से रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ोगे, अपने अच्छे तरीक़ा से तैयारी करोगे नेक्स्ट एग्जाम में, तो आप अच्छे से यहाँ पर मार्क्स सिक्योर कर लोगे और पास भी हो जाओगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है पास करना, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। देखो कोई भी एग्ज़ाम है दोस्तों, चाहे वो आपका नॉर्मल एग्ज़ाम हो या क्लास कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आपका देखिए थोड़ा सा एग्ज़ाम का मतलब ही होता है कि आपको तैयारी करके अच्छा से पढ़ के जाना है। बिल्कुल आप सोचोगे कि जैसे तैसे लिख के आ जाएंगे, पास हो जाएंगे,
तो वो अब यहाँ पर नहीं रहा, कॉपी अच्छी तरीक़े से चेक होता है दोस्तों। पहले भी बहुत लोग फेल करते थे और अभी भी यहाँ पर फेल कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या होगा, मैं बता दिया, ठीक है। आशा है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ दोस्तों, समझ लो आप। यहाँ पर नहीं समझ में आया तो पास वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में चल चुके हैं और अपना टाइम पे उनको डिग्री मिल जाएगा। प्रमोटेड वाले के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वो भी थर्ड सेमेस्टर में चल गए हैं। थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन प्लस एग्जाम फॉर्म ये भर सकते हैं, यानी कि अपना सेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट इसको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 23 से 27 वाला बैच है उसके साथ इनको सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम क्लियर करना होगा, नहीं तो इनको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बचा है वो नॉट प्रमोटेड वाला का। तो नॉट प्रमोटेड वाला को मैं बता दिया कि उनको यहाँ पर 1 साल वेट करना पड़ेगा। जैसे कुछ दिन बाद अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म भराएगा, तो आप यहाँ पर इसमें हिस्सा नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप यहाँ पर प्रमोट ही नहीं किए गए हो, आप यहाँ पर बेसिकली फेल कर दिए गए हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 1 साल वेट करना है, 1 ईयर का आपको वेट करना पड़ेगा हर हाल में। कब तक वेट करना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब 23 से 27 वाला कैंडिडेट का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा, इसके साथ आप यहाँ पर फॉर्म भरोगे और आपका डिग्री जो है दोस्तों वो 23 और 27 के साथ ही आपको मिल पाएगा, और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि तैयारी ऐसा करो कि आप अच्छे तरीक़े से एग्जाम में लिख पाओ, कोई दिक्कत ना हो, साथ ही साथ पास इजीली कर जाओ। बेसिकली आपको पास तो हर हाल में होना। अगर नंबर मान लीजिए कम आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अभी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम था, आपके पास 6 सेमेस्टर बचा हुआ था, किसी भी सेमेस्टर में 2-3 सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स लाओगे तो एग्रीगेट मार्क्स आपका ओवरऑल 8 सेमेस्टर में काफ़ी अच्छा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी आपका जो कंप्लीट आपका रिजल्ट है दोस्तों नंबर वाला, ठीक है, ये जैसे ही अपडेट कर जाता है मैं आप कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि कैसे चेक करोगे, और यहाँ पर कंप्लीट वीडियो आपके लिए आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत की बात नहीं, जो प्रमोट हुए हैं, जो फेल हुए हैं, उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं। ऐसा लाइफ में होते रहता है। फेलियर यही सिखाता है कि आपको और मेहनत करना है, फेलियर यही आपको सिखाता है कि आपको आगे चल के अच्छी करना है, ठीक है। अगर कोई फेलियर नहीं होता है इंसान, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही साथ वो पढ़कर बहुत विद्वान या फिर बहुत सक्सेसफुल इंसान बन गए। फेलियर लाइफ में ज़रूरी है दोस्तों, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।